स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र के अंक की प्रश्नों के बारे में। तो आज की कक्षा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र पाठ में संधारित्रों के संयोजन से है। और बच्चों, संधारित्रों के संयोजन से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए देखते हैं संधारित्रों के संयोजन में अपना पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है पहले प्रश्न में। ये सभी प्रश्न आज के बच्चों हम लोगों को कुमार मित्तल किताब से हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है अपना 26 नंबर, कह रहा है तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कह रहा है तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता बच्चों 4 माइक्रोफैरेड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो। क्लियर बच्चों? चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसमें हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं और हमें 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र बनाना है। तो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट में पता होगा कि श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है, बच्चों, वो हमारा C1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 है। और जो समांतर क्रम के लिए है, तो वो बच्चों हमारा C = C1 + C2 + C3। तो अगर संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आने वाली है। और अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बच्चों सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक धारिता परिपथ की आने वाली है। तो बच्चों, यहां पर 6 माइक्रोफैरेड हमको लाना है और 4 माइक्रोफैरेड हमारे पास है। तो हम क्या करें, 4 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इस सूत्र के अनुसार उसका उत्तर आएगा 2 माइक्रोफैरेड। और अगर हम फिर उस 2 माइक्रोफैरेड मतलब 4 माइक्रोफैरेड के श्रेणी क्रम वाले को हम 4 माइक्रोफैरेड वाले एक संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दें तो उत्तर आएगा हमारा 6 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके हम लोग समझ गए बच्चों कि इसके हल के लिए हमें क्या करना होगा। इसके हल के लिए हमें पहले 4 माइक्रोफैरेड, देखिए दिमाग इसी तरह लगाना है आपको इसमें कि जब 4 माइक्रोफैरेड आप जोड़ेंगे तो जो आने वाला है आपका वो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और अगर इसके साथ आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया एक और 4 माइक्रोफैरेड को, तो बच्चों ये 2 माइक्रोफैरेड और इसके साथ जब ये सूत्र लगेगा तो 4 और 2 मिलाकर हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके आपको जोड़ना है। परिपथ में किस प्रकार जोड़ेंगे, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चित्र आपके सामने ही है और इसको इस तरह जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता आपकी 6 माइक्रोफैरेड है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। चूंकि 4 माइक्रोफैरेड हमारे श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य क्या बनेगा, इनका तुल्य क्या बनने वाला है, इसलिए 1/C1 = 1/4 + 1/4 = 2/4। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2।
तो C1 हमारा आया 2 माइक्रोफैरेड। इसी के साथ अगर बच्चों हम लोग देखें, इस 2 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का जो तुल्य आया है वो 2 माइक्रोफैरेड आया है। कितना आया है? 2 माइक्रोफैरेड। और 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड हमारे जुड़े रहेंगे समांतर क्रम में। तो बच्चों ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, और इसके साथ जो है हमारा ये 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है। क्लियर बच्चों? तो अगर इसके साथ हमारा 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है तो हम इन दोनों का तुल्य निकालेंगे तो कैसे आएगा? तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड का 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम के में जो तुल्य धारिता होती है वो C=C1 + C2 होती। तो यहां पर हम लोग, ये अपना 2 माइक्रोफैरेड है और ये अपना 4 माइक्रोफैरेड है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये अपना बन जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग को करना है कि 4 माइक्रोफैरेड के 2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो इसकी तुल्य धारिता जो आने वाली है वो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न, तो इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते चले बच्चों एक एक क्वेश्चन को, कॉपी पेन लेकर के पढ़ें। यहां पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास। कल से स्टार्ट करने वाले बच्चों हम लोग विद्युत चालन, क्योंकि इधर हमने काफी कुछ समझा दिया। इसमें आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27। क्या कह रहा है बच्चों? इसी तरह का ये प्रश्न है, कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड धारिता, 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को, वाले 3 संधारित्रों को, वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए, को किस प्रकार जोड़ा जाए, को किस प्रकार जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो, 2 माइक्रोफैरेड हो। क्लियर बच्चों? तो हमें तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड निकालनी है यहां पर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हमें अगर हम 3 के 2 को जोड़ देते हैं समांतर क्रम में तो उनका तुल्य आ जाएगा 6। अब फिर जब 6 और 2 को श्रेणी में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य आ जाएगा 3। बच्चों चित्र के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं क्या करना है। 3 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र आप समांतर क्रम में पहले जोड़िए। आपको सोचना पड़ेगा बच्चों इसके एक एक कॉम्बिनेशन के बारे में, और उसमें जो कॉम्बिनेशन आपका मैच होगा वही हो जाएगा। बस केवल आपको इतना देखना है कि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होगी वो अधिक हो जाएगी और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होगी वो आपकी कम हो जाएगी। तो बच्चों ये जो 3 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र आपने जोड़े हैं और इसके साथ आप एक श्रेणी क्रम में 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र भी जोड़ रहे हैं, तो इस संयोजन का देखते हैं तुल्य धारिता क्या निकलेगा। तो चूंकि 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है, इसलिए बच्चों 3 माइक्रोफैरेड हमारे समांतर क्रम में है, तो इसका जो तुल्य निकलेगा उस तुल्य को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा C1 समांतर क्रम में सीधे जोड़ दिया जाता है तो 3 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, ये बच्चों हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को हटा करके अगर इसके स्थान पर एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र लगाते हैं और ये हमारा 3 माइक्रोफैरेड है, तो जरा ध्यान से देखिए ये A ये B। आप बच्चों देखिए चूंकि 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड हमारे ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य सूत्र होता है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/C = 1/6 + 1/3। तो बच्चों 6 ले लेंगे एलसीएम, 6 कम 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। क्लियर बच्चों? तो ये 2 हो जाएगा 3/6। तो देखिए हमारा ये आ रहा है 1/2 और इसको जब हम पलट देंगे तो C = आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों ये हुआ हमारा 27वां नंबर प्रश्न। थोड़ा फास्ट में देख रहे हैं बच्चों क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको मन लगाकर देख लेते हैं और पूरी क्लास अटेंड करना बच्चों, बीच में छोड़ के क्लास को बिल्कुल मत जाओ। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, इसको रफ कर देते हैं, नोट करते चलो बच्चों, साथ में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, मन लगाकर देखते रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं इसी में 28। ये बच्चों तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने का क्वेश्चन है नंबर 28। क्या कह रहा है? एक परिपथ दिया गया है और उसमें तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो पहले हम परिपथ बना देते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से एक संधारित्र है और फिर इसके बाद ये दूसरा संधारित्र है। क्लियर बच्चों? और ये देखिए आपका तीसरा। तो देखिए यहां पर ए बी सी, ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु आपका ये। बच्चों 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड यहां पर लगे हुए हैं। 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड आपके यहां लगे हुए हैं। बच्चों इस दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो इसमें आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। दिए गए चित्र में तुल्य धारिता क्या बनने वाली है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आप सबसे पहले देखिए, हल में आप चित्र बनाएंगे और जिन 2 बिंदुओं के बीच में निकालना तो वहां से थोड़ा तार लंबा कर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया गया है यहां पर आपको दिया गया है बिंदु ए, जो है आपका 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? फिर इसके बाद ये है आपका बिंदु बी और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड संधारित्र और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड संधारित्र। क्लियर बच्चों? अब ए और बी के बीच जो है हमें निकालना है तुल्य धारिता। क्लियर बच्चों? तो ए और बी के बीच निकालना है हमको तुल्य धारिता और ये है हमारा बिंदु सी। तो बच्चों देखिए आप, इसका पहला सिरा बिंदु ए से जुड़ा है और इसका जो दूसरा सिरा है वो 3 माइक्रोफैरड के पहले संधारित्र से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चूंकि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बच्चों अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो पहला संधारित्र हमारा 6 माइक्रोफैरड तो 1/6, दूसरा संधारित्र हमारा 1/3 तो ये हमारा 3 है तो 1/3। तो यहां पर 6 ले लेंगे एलसीएम, 6 कम 6 3 दूना 6, बेटा ये बन जाएगा 3/6 और ये 3/6 होगा तो हो जाएगा 1/2। तो C1 = आने वाला 2 माइक्रोफैरड। बच्चों इन दोनों को हटा देंगे और इनकी जगह एक संधारित्र लगा देंगे। तो ये हमारा होने वाला बिंदु ए पर ए और इसके बाद ये होने वाला हमारा 2 माइक्रोफैरड और ये है हमारा इसके बाद यहां पर इन दोनों का जो आया है तुल्य वो लगा देंगे। तो वो है हमारा 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? 2 माइक्रोफैरड। अब बच्चों देखो ये हमारा बिंदु बी। अब आप देखिए इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, दोनों की पहली प्लेट एक साथ जुड़ी है, दोनों की दूसरी प्लेट एक साथ जुड़ी है। तो ये दोनों है हमारे समांतर क्रम में। तो चूंकि यहां पर देख सकते हैं, चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, इसलिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए इनका तुल्य निकालेंगे। इसलिए जो हमारा C बनेगा वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड + 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 + C2, C = C1 + C2। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों C = 4 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से आप बच्चों समांतर क्रम में तुल्य धारिता को ज्ञात कर लेंगे। और आपको देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, आपको एक टेक्निक बताते हैं कि जिस बिंदु से, पहले बिंदु से आपको पानी छोड़ देना है। अब आपका जो पानी देखिए इसमें जो बहकर जाएगा वही इसमें बहकर जाएगा। तो जिसमें पानी समान है वो श्रेणी क्रम में है और इसमें जो पानी बहकर जाएगा वो इन दोनों से होकर नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के समांतर क्रम में ये लगा हुआ है। क्लियर बच्चों? तो पानी समान तो श्रेणी क्रम में और पानी विभिन्न डिफरेंट है तो श्रेणी क्रम में। समान पानी समान तो श्रेणी क्रम में और पानी अगर डिफरेंट है तो समांतर क्रम में। अब बच्चों पानी बहाना है पहले वाले बिंदु से और पानी इकट्ठा करना है बिंदु दूसरे वाले बिंदु पर। तो जिन 2 बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है तो उसमें पहले बिंदु से हम पानी को छोड़ देते हैं और दूसरे बिंदु में पानी को इकट्ठा करते हैं। जिन संधारित्रों में पानी समान है वो श्रेणी क्रम में है और जिनमें पानी भिन्न भिन्न है तो वो हमारा समांतर क्रम में है।
बच्चों श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है और वैद्युत विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि समांतर क्रम में वैद्युत विभवांतर का मान समान होता है और संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में हम समस्त संधारित्रों की पहले वाले की पहली प्लेट को पहले वाले की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, पहले वाले की दूसरे को दूसरे वाले की पहले से, दूसरे वाले की दूसरे को तीसरे वाले के पहले से, इस क्रम में कुछ जोड़ते हैं और समांतर क्रम में सभी की पहली एक साथ, सभी की दूसरी एक साथ जोड़ते हैं। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है हमारा, कि अगला क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों मन लगा के। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 28 के बाद 29 नंबर को देखते हैं बच्चों। तो यहां पर प्रश्न लिखते हैं 29 नंबर, ये 29 नंबर प्रश्न कराने वाले बच्चों हम लोग। एक एक क्वेश्चन देखे बेटा, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। यहां पर पढ़ाई जाती है आपको रेगुलर क्लास, रोज रात 9 बजे बेटा आपको क्लास मिलती है। तो 29 नंबर में आप ये क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें फिर हम लोग अब क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्न संख्या 31। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, इनमें कुछ नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 31 है। आप देखिए इसमें तो 29 और 30 हमने दे दिया आपको होमवर्क, आप कर सकते हैं अपने आप से। 31 नंबर क्वेश्चन है बेटा, तो निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A व B के बीच पूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। तो देखते हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह का हमारा, एक 10 माइक्रोफैरेड का ये संधारित्र है और इसके बाद में 10 माइक्रोफैरेड का एक ये संधारित्र है। क्लियर बच्चों? और इसके बाद में ये हमारा एक C लगा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता, निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता, संधारित्र C की धारिता संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि क्वेश्चन को लिखते चले बच्चों, जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता, संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है, 15 माइक्रोफैरेड है। तो हाल में देखिए बच्चों, साफ सी बात है। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहां पर ये C का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो यहां पर 10 और 10 ये जो जुड़े हैं बच्चों, देखिए इसकी पहली प्लेट एक साथ जुड़ी, इसकी दूसरी और इसकी दूसरी एक साथ एक बिंदु से जुड़ी। तो बच्चों ये कह सकते हैं 10 और 10 हमारे हैं समांतर क्रम में, चूंकि 10 माइक्रोफैरेड व 10 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है? C = C1 + C2 + C3। तो समांतर क्रम में है, इसलिए कह सकते हैं बच्चों, इसलिए C1 = 10 माइक्रोफैरेड + 10 माइक्रोफैरेड। तो ये बन जाएगा हमारा C1 = 20 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा बन जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद में देखो बच्चों, इन दोनों का जो तुल्य है वो हमारा 20 निकल आया है, तो हम इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह इनका तुल्य लगा देंगे 20 माइक्रोफैरेड। और यहां पर ये बच्चों हमारा दिया है C, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये B बिंदु है, ये A बिंदु है। तो बच्चों देखिए, इन दोनों का जो तुल्य बनने वाला है, ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का जो तुल्य बनने वाला है उसको देख लेते हैं। तो चूंकि 20 माइक्रोफैरेड व कैपिटल C बच्चों ये हमारे श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है हमारा, श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है वो होता है हमारा बच्चों 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो 1/C = देखिए C का वैल्यू हमको दिया पहले से, C पहले से 15 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो हम यहाँ पर 15 माइक्रोफैरेड रख देते हैं। और जो C1 का वैल्यू है यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा 20 आया है, 20 माइक्रोफैरेड आया है। और जो C2 है हमारा, वो कैपिटल C है, वो हमें निकाल लेना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर हम इस तरह से भी कर सकते थे 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो ये केवल फार्मूला बच्चों, इस तरीके आप इसे फार्मूलिक तरीके समझना। यहां जो प्रतीक चिन्ह है उनसे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो 1/15 ये तुल्य है,
ये इक्विवेलेंट है, क्लियर। तो ये 1/15 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/c, तो 1/c इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/15 माइनस 1/20। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चों, तो यहाँ पर 60 ले लेते हैं एलसीएम, तो 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 3 20 से भाग देंगे, 20 नहीं 60, ये आ गया हमारा 1/60, ये हो गया 1/c बराबर 60 माइक्रोफैराड आने वाला। क्लियर बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट देखो, मन लगाकर समझो। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास, यहां पढ़ाई जाती है न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। आपके बच्चे एग्जाम में आने वाले ये संधारित्रों के संयोजन पर आधारित क्वेश्चन जरूर छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इनको आपको आना चाहिए, मन लगाकर देखे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चले बच्चों, साथ में एक कॉन्सेप्ट सीखते चले। क्लास को अंत तक अटेंड करें हमेशा बेटा क्लास बीच में छोड़कर जाना बहुत गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको करनी पूरी मेहनत, आपको बनना है कुछ तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलिए बच्चों, आपको एग्जाम में लाने अच्छे नंबर तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्लियर, तो 32 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न परिपथ में नंबर फर्स्ट बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नंबर सेकंड, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आपको विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका अभी संधारित्रों के संयोजन के साथ थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है, तो इसको देखिए। निम्न परिपथ में नंबर फर्स्ट बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नंबर सेकंड नंबर है, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच 150 उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस परिपथ को जो प्रश्न में दिया गया है। तो 2 माइक्रोफैराड ये है हमारा, इसके बाद यहां पर जुड़ा है 3 माइक्रोफैराड और यहां जुड़ा है ये 1.8 माइक्रोफैराड और इसके आगे बच्चों यहां पर ये हमारा 6 माइक्रोफैराड होने वाला है। क्लियर बच्चों, तो ये है हमारा ए और वो है बी। क्लियर, तो यहां पर आपसे कह क्या रहा है, सबसे पहले आप देखिए इसको, यहां पर कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग तुल्य धारिता ज्ञात कर ले बच्चों। क्लियर, तो तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो यहां पर परिपथ में अगर हम देखें तो जो 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड बच्चों ये श्रेणी क्रम में जुड़े, साफ साफ नजर आ रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े। तो क्योंकि इसकी पहली प्लेट यहां से जुड़ी है और इसकी दूसरी इसके दूसरे के पहले से जुड़ी है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैराड या पानी बहा के देख ले बच्चों, जो इससे फ्लो होगा वही इससे फ्लो होगा। चूंकि 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 = 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/3 माइक्रोफैराड। तो बच्चों यहां ले लेते 6 एलसीएम, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो ये बन जाएगा 5/6। क्लियर बच्चों, तो C1 = आ जाएगा 6/5। तो 6/5 होने वाला है, या इसी को हम लोग 1.2 माइक्रोफैराड बोल देते हैं। तो बच्चों इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह लगाएंगे 1, तो नया डायग्राम हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखें। तो नया डायग्राम हमारा बनने वाला है, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह लगाएंगे 1। तो बच्चों ये नया जो हमारा बनने वाला है ये हो जाएगा
ये बिंदु ए है, इन दोनों की जगह लगा दिया 1, ये बन गया हमारा 5/6 माइक्रोफैरेड, इसी की वैल्यू 1.2, और ये बनने वाला हमारा 1.8 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों? और ये हमारा 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों देखें, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब चूंकि इसको 1.2 माइक्रोफैरेड हमने कहा, तो चूंकि 1.2 माइक्रोफैरेड व 1.8 माइक्रोफैरेड ये हमारे बच्चों समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो अगर ये बच्चों हमारे समांतर क्रम में है तो हम समांतर क्रम का सूत्र लगा देते हैं, C2 = 1.2 + 1.8, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइक्रोफैरेड। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों इस तरीके से हम इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इन दोनों को हटा करके हमने इसकी जगह 1 लगा दिया। सॉरी, ये हमारा बी है, बी यहाँ है, क्योंकि 6 माइक्रोफैरेड हमारा रह गया था। तो यहां पर लगाएंगे 3 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों देखो 3 और 6, चूंकि 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड हमारे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए बच्चों, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c = 1/3 + 1/6। तो यहां पर 6 को लेंगे एलसीएम, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, ये बनेगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। चलिए बच्चों, तो C = हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड आने वाला बच्चों, ये हमारा संयोजन का तुल्य धारिता। तो इन सबको हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगा देंगे। अब बच्चों ये हो गया हमारा AB। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है? कह रहा है कि हम यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो बच्चों आप देखिए जरा ध्यान से समझिए बात को, कि अगर A और B के बीच में इसने लगा दिया, यहां पर मान लीजिए हम लगा देते हैं A और B के बीच में, यहां पर विभवांतर लगा देते हैं 150 वोल्ट। क्लियर? तो श्रेणी क्रम में बच्चों होता है आवेश का मान समान। तो यहां पर जो आवेश आएगा, यहां पर जो आवेश आएगा, वो दोनों आवेश समान रहने वाले हैं। क्लियर? तो और वो ही आवेश हमारा तुल्य में रहने वाला है। तो तुल्य में आवेश क्या आएगा? ये है 2 माइक्रोफैरेड, तो तुल्य का आवेश हुआ Q = CV। क्लियर बच्चों? तो Q = CV। तो C का मान है हमारा 2 × 10⁻6 और V का मान हमें दिया गया है 150, तो यहाँ 150 लिख देते हैं। तो 150 × 2 ये हमारा हुआ 300, तो 3 गुणे बच्चों ये तो हो जाएगा 3 × 10⁻, ये 300 हुआ, तो 2 0 से चले जाएंगे इसमें, तो 4। तो इतने कूलाम का आवेश बच्चों, 3 × 10⁻4 कूलाम का आवेश इसमें आने वाला है, और 3 × 10⁻4 कूलाम का आवेश 4 कूलाम का आवेश इसमें होगा, और 3 × 10⁻4 कूलाम का आवेश इसमें भी होगा। आवेश पता है बच्चों, तो बड़े आसानी के साथ हम 6 माइक्रोफैरेड के सिरों पर विभवांतर को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों में प्रश्न को साफ करना है ताकि हम इसका सोल्यूशन दे सके। तो प्रश्न हमारे साथ में लिख लिया करें बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मन लगाकर सॉल्व करो, लिखते चलो साथ में, सब कुछ कराने वाले बेटा, सब कुछ बताने वाले। यहां पर है, समझ लीजिए रेगुलर क्लास है आपकी बच्चों, रेगुलर क्लास है, रोज पढ़ाते हैं पांडे सर जी आपको रात 9 बजे। रेगुलर क्लास अटेंड करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो यहां पर बच्चों हमारा 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र, 6 माइक्रोफैरेड जो संधारित्र है हमारा, इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में आवेश होता है समान, सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर क्या बनेगा बच्चों? आवेश बटे धारिता, Q = होता है CV, तो V = Q/C, तो आवेश बटे धारिता हो जाएगा। आवेश दिया बच्चों आपका 3 × 10⁻4, और धारिता है बेटा 6 × 10⁻6, माइक्रो हटाएंगे 10⁻6 लगाएंगे। तो बच्चों देखो 3 × 1 3, 3 × 6, तो ये हो गया 1/2 × 10⁻, धन 6 हो जाएगा, 4 धन 6, तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चों ये आने वाला आपका 100/2 = 50 वोल्ट। तो बच्चों इसको मिलने वाला है 50 वोल्ट विभवांतर। तो 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र के सिरों, संधारित्र पर विभवांतर जो होगा वो मिलने वाला है बच्चों 50 वोल्ट। तो मन लगाकर देख ले बच्चों, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें बेटा, पूरा एक एक क्वेश्चन करेंगे। आयुष पांडे फिजिक्स में मिलती है आपको रेगुलर क्लास, यहां पर आप रेगुलर पढ़ेंगे बच्चों, रात 9 बजे आपकी रेगुलर क्लास होती है।
तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसी का अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों। तो इसमें अगला प्रश्न है हमारा, यदि संलग्न चित्र में, अगला प्रश्न देख लेते बच्चों। तो पहले इसको रफ कर देते हैं, साथ में नोट करते चले बच्चों, दिमाग लगाएं हमारे साथ में, मन लगाकर पढ़ो बेटा, मन लगाकर, मन लगाकर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे बेटा। बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला बच्चों। इस बार एग्जाम में तहलका मचा देंगे। रोज रात में होती है क्लास पांडे सर के साथ, क्लियर बच्चों। तो यहां पर देखिए, यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक चित्र आपको दिया गया है। सबसे पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कुमार मित्तल किताब से आज क्वेश्चन लिए बच्चों, क्योंकि संधारित्रों के संयोजन के प्रश्न एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हैं, केवल एक ही क्वेश्चन हमको अभी तक दिखा है उसमें संधारित्रों के चित्र को दे करके। लेकिन ये भाई क्वेश्चन तो बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसके अन्य क्वेश्चन हमने रेफरेंस बुक से ले लिए हैं। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर तो बच्चों 6 माइक्रोफैरेड हो गया, ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड, ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड ये हो गया बच्चों हमारा 6 माइक्रोफैरेड, क्लियर बच्चों। अब कह रहा है यदि संलग्न चित्र में, यदि ये ए है ये बी है, यदि संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच, बिंदुओं ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच, बी के बीच, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट लगाया गया है, 100 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है, बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है बच्चों, लगाया गया है, क्लियर बच्चों। 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सी व डी के बीच, डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात करना है हमको, सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, मन लगाकर देखें इसको। तो ये है आपका सी व डी, ए बी ये है, सी और डी ये। तो हमको इस 6 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करना है, क्लियर बच्चों। तो इस 6 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो बच्चों 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ये तीनों श्रेणी क्रम में। तो चूंकि 6 माइक्रोफैरेड कामा 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, कौन वाले, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, क्लियर बच्चों, हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, 1/C1 = 1/6 + 1/6 + 1/6, ये हो जाएगा 3/6, 3/6 इट मीन्स 1/2, क्लियर। तो C1 = हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों इन तीनों को हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे। आप देखिए बच्चों 1 लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आप देखते रहें इसको। देखिए यहां पर 6 माइक्रोफैरेड लगा है, ये ए है और ये बी है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए बच्चों यहां पर आपने जो विभवांतर लगाया है, जो विभवांतर आपने यहां पर लगाया है, ये विभवांतर है आपको मिल रहा है, आपका विभवांतर V = 100 वोल्ट। तो ये आपको दिया गया है 100 वोल्ट, क्लियर बच्चों। तो अगर यहां पर 100 वोल्ट है, यहां पर भी 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट के विभवांतर लगाए गए हैं, तो फिर बच्चों समांतर क्रम में, चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, समान होता है, होता है। इसलिए बच्चों जो 100 वोल्ट आपने यहां दिया वो 100 वोल्ट इसे भी मिलेगा और वही 100 वोल्ट आपको यहां पर भी मिलेगा। इसलिए 2 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर जो होने वाला बच्चों, वो विभवांतर हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। तो आप जरा बच्चों इसमें आप आवेश देख लीजिए कितना होगा। तो 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र में आवेश
संधारित्र में आवेश, तो आवेश होता है बच्चों धारिता गुणे विभवांतर, धारिता गुणे विभवांतर, आवेश बच्चों होगा धारिता गुणे विभवांतर। तो धारिता हुआ 2 × 10 की घात ऋण 6, विभवांतर हुआ बच्चों हमारा 100 10 की घात 2 × 10 की घात ऋण 4 कूलम। अब बच्चों आपको एक बात बताएं, जैसे समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है वैसे श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। तो यहां पर आवेश हमने निकाल लिया है, क्यों? यही आवेश बच्चों इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े समस्त संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है, वही होता है जो तुल्य संधारित्र में होता है। तो यहां पर बच्चों 6 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो देख लेते हैं बिंदु C व D के बीच विभवांतर, बिंदु C व D के बीच विभवांतर क्या आने वाला है? तो बिंदु C व D के बीच विभवांतर आएगा बच्चों हमारा आवेश बटे धारिता। तो आवेश कितना है? आवेश हमें दिया गया है धारिता, आवेश है बच्चों हमारा 2 × 10 की घात ऋण 4, 2 × 10 की घात ऋण 4, और धारिता जो है 6 × 10 की घात ऋण 6, 6 × 10 की घात ऋण 6। तो 2 1 कम 2 2 तो यही 6, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 10 की घात ऋण 6, सॉरी 6 × 10 की घात ऋण 6 है। तो ये हमारा बच गया बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 में ऋण 4 चले गए 10, ये 10 की घात 2 और ये हो जाएगा 100, तो 100 बटे 3 आने वाला है बच्चों। तो 33.33 वोल्ट का विभवांतर आने वाला है ये हमारा भाई, 33.33 वोल्ट का विभवांतर यहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा 33.33 वोल्ट का विभवांतर, जब हम यहाँ देंगे 100 वोल्ट का विभवांतर। तो बच्चों 33.33 यहाँ आएगा, 33.33 यहाँ आएगा, 33.33 यहाँ आएगा, इन तीनों को मिला करके जो कुल विभवांतर होगा यहाँ 100 वोल्ट होगा, यहाँ 100 वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देख लिया है इस कॉन्सेप्ट को। तो मन लगाकर आप भी इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बढ़िया मन लगाकर नोट कर लो बच्चों, पूरा देखो इसको, क्वेश्चन को पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व करो। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज की कक्षा में हमने बात की है आपसे संधारित्रों के संयोजन की। मिलेंगे अपनी अगली क्लास पर रात 9 बजे। अब बच्चों इस समय हम न्यूमेरिकल को रोक रहे हैं, आगे और न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लेने वाले हैं तो उनमें करेंगे। और लेकिन बच्चों अगली इकाई को प्रारंभ करेंगे, मतलब अब आपको संडे से जो क्लासेस मिलेंगी वो आपको मिलने वाली हैं विद्युत चालन से संबंधित। तो धारा विद्युत का जो हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है तो उससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत चालन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में सरल परिपथ। क्लियर बच्चों? तो एक एक करके आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स के साथ। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।